कभी अगर बनना हो तो लायन बनना, लेकिन सिर्फ मत बनना। आज मैं आप सबको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को शेर से सीखना चाहिए, ताकि आप भी अपनी सफलता का शिकार आसानी से कर पाओगे। और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग इस 5 पॉइंट से होगी। यू आर नो लॉन्गर ए शीप, यू बिकम ए लायन। ए ग्रेट रोड अराइजेस इन योर हार्ट। लायन, द किंग ऑफ जंगल। पहला पॉइंट, उसका एटीट्यूड। वो चीते से तेज नहीं डर सकता, बांदरों की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, वो जिराफ जितना बड़ा नहीं है, हाथी जितना विशाल और ताकतवर नहीं है, और ना ही सबसे इंटेलिजेंट है, और न ही क्लेवर देन ए फॉक्स, लेकिन फिर भी वो इन सब पर राज करता है। ऐसी क्या बात है उसमें जो उसको किंग ऑफ जंगल बनाए है? इट्स एटीट्यूड, इट्स मेंटालिटी। एटीट्यूड से ही होना चाहिए। जिस तरह एक शेर का एटीट्यूड उसे जंगल का राजा बनाता है, उसी तरह आपका सही एटीट्यूड भी आपके आप में किंग बनाएगा। उसका एटीट्यूड ऐसा है कि सारे जानवर उसे डरते हैं। एटीट्यूड हमारे सोच का एक आईना होता है जो कि फॉलोअर से अलग करता है। एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस, सो बी ए गुड वन। दूसरा पॉइंट, लीडरशिप। एक शेर कभी भी किसी को लीड नहीं करता है, और इसलिए उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथों में होता है। और एक शेर कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता है, और उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने खुद के हाथों में होता है। कहाँ जाना है, क्या करना है, ना तो किसी को फॉलो करता है और ना ही किसी का सुनता है। ए शीप नेवर लीड्स, ए लायन नेवर फॉलोज। चूज आपको करना है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखना है या फिर अपना लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथों में लेना है। डोंट फॉलो द ओपिनियन ऑफ अदर्स। लीडरशिप एक डरपोक इंसान को भी खतरनाक और ताकतवर इंसान में बदल देता है। सही लीडरशिप एक बेवकूफ़ इंसान को भी फियरलेस बना देती है, वो किसी से भी लड़ सकता है। तीसरा पॉइंट, फोकस। जब शेर शिकार पर निकलता है तो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो पहले अपने शिकार को देखता है और फिर अपना पूरा फोकस उठाकर उसे डाल देता है। उस टाइम शेर का फोकस का लेवल अपना हाईएस्ट पीक पर होता है। अगर उसका ध्यान जरा सा भी इधर उधर हुआ तो शिकार भाग जाएगा। और हमारी जिंदगी में भी अपने एम्स को अचीव करने के लिए फोकस हमेशा हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए। चौथा लेसन, फियरलेस। एक शेर जंगल में आज़ाद होकर घूमता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो किसी से नहीं डरता। उससे आप 100% विश्वास होता है। चाहे कोई भी सामने आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो किसी से नहीं डरता। वो अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ खड़ा रहता है। वो रिस्क लेता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। कोई भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उस वक्त जिराफ भी उसके सामने आ जाए तो उस पर भी हमला कर देता है। जबकि जिराफ की 1 लात अगर शेर को लग जाए तो उसकी पूरी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो भूख को मिटाने के लिए रिस्क लेता है। कभी भी किसी से नहीं डरता हो। अगर आपकी भूख बढ़ी है तो उस भूख को मिटाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी डर क्यों ना हो। शोले का एक डायलॉग याद आ गया, जो डर गया समझो मर गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट इज बिलीव इन योरसेल्फ। शेर जब शिकार करता है 10 में से 9 बार वो फेल हो जाता है। तो अगर पहली बार में हार मारकर बैठ जाए कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या होगा? लेकिन शेर का मेंटालिटी बिल्कुल अलग है। एक बार हार गया तो क्या हुआ, फिर ट्राई करेगा, फिर करेगा, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करेगा, बिकॉज शेर को खुद पर भरोसा है। और आप भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हो जो चाहते हो, लेकिन अपने आप पर 100% विश्वास रखना है। सोच का स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। द लायन विल नेवर सरेंडर, द फाइट इज नेवर ओवर अंटिल इट इज़ ओवर। डोंट गिव अप, यू मस्ट कीप फाइटिंग फॉर द लाइफ यू मस्ट हैव। नो सरेंडर। जब आप 100% विश्वास के साथ कोई भी काम करते हो तो उसमें सक्सेस होने का चांस 100% बन जाता है। और इस बात का याद रखना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। हमेशा अंदर से एक चीज़ बोलते रहना है, आई कैन डू एनीथिंग। लायन आर सेफ टू स्लीप अराउंड 20 hours a day, still they never go hungry. They earn their rest, success and their freedom. रे लुइस का एक लाइन याद आ गया, बहुत ही फेमस लाइन, यू कैन नॉट डिफीट मी, यू विल नॉट डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई गोल्स। वीडियो की एंड में एक ही लाइन बताऊंगा, सक्सेस प्रिंसिपल्स, लीडरशिप प्रिंसिपल्स और लाइफ लेसन जितने एक लायन से सीखी जा सकती है उतने और किसी एनिमल से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकियों से सीखने को नहीं मिलता, लेकिन एक लायन की लाइफ से जो सीखने को मिलता है दैट इज़ अनबिलीवेबल। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना और एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।